तुमने कभी ये फील किया है कि दिन के 24 घंटे किसी और के पास ज्यादा होते हैं? वो क्रिएटर हर 2 दिन में एक वीडियो डाल रहा है और तू अभी तक एक स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पाया। क्या मैं लेजी हूँ, या फिर मैं सीरियस ही नहीं हूँ यूट्यूब के लिए, या सच में टाइम मैनेज करना ही नहीं आता? मैं गारंटी देता हूँ, अगर तू यूट्यूब में टाइम मैनेज नहीं कर पाया तो या तो तू बर्न आउट हो जाएगा या फिर गिव अप कर देगा। चाहे आइडिया हो या एनर्जी, सब वेस्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करें? टाइम सबके पास सेम ही होता है ना? हाँ, सेम होता है, पर उसे कैसे तोड़ते हैं, कैसे काट के अपना बना लेते हैं, वही डिफरेंस है। आज मैं तुझे 5 ऐसे टाइम मैनेजमेंट टैक्टिक्स दूंगा जो सिर्फ थ्योरी नहीं, एक रियल क्रिएटर की सर्वाइवल टूल किट है। और हाँ, पॉइंट 2 और पॉइंट 5, बिना उनके तो कुछ भी काम नहीं आने वाला, लेकिन बाकी के पॉइंट्स भी तुझे हर दिन प्रोडक्टिव बनाएंगे, बिना सेल्फ हेट के। पॉइंट नंबर 1, टाइम को ट्रैक करना बंद कर, उसे समझना स्टार्ट कर। पर सब लोग बोलते हैं टाइम ट्रैक करो, टाइमर लगाओ। एग्जैक्टली, पर प्रॉब्लम वही है, हम टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझना नहीं। एक बार सोच, तू सुबह उठता है, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर थोड़ा गिल्ट, और फिर बोलता है आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। टाइम ट्रैक करना एक डिसिप्लिन्ड बंदा करता है। तेरे जैसे बिगिनर क्रिएटर को पहले अपना पैटर्न समझना पड़ेगा। कब तू नेचुरली एनर्जेटिक फील करता है, कब तेरा माइंड क्रिएटिव होता है, कब तू डिस्ट्रैक्शंस में फंसा रहता है। हर इंसान का ब्रेन अल्ट्रा डायन रिदम के हिसाब से काम करता है। मतलब हर 90 से 120 मिनट पर ब्रेन की एनर्जी और फोकस ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करता है। अगर तू अपने एनर्जी पीक्स को पहचान ले तो काम ब्रेन के साथ, ना कि उसके खिलाफ करेगा। एक नोटबुक ले, 3 दिन की टाइम डायरी लिख विदाउट जजमेंट, फिर देख किस टाइम तेरा माइंड स्क्रिप्ट लिख सकता है, कब एडिट कर सकता है। ये समझना ट्रैकिंग से पहले आता है। जब तू अपने पैटर्न से कॉन्शियस हो जाएगा तभी तू उन्हें तोड़ पाएगा। पॉइंट नंबर 2, यूट्यूब के लिए टाइम ब्लॉक नहीं, एनर्जी ब्लॉक करो। टाइम ब्लॉक तो सुना था, ये एनर्जी ब्लॉक क्या होता है? देख, यूट्यूब सिर्फ एक टास्क नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। कभी तू इंस्पायर्ड होता है, कभी फ्रस्ट्रेटेड। तो टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं चलेगा। तू सोचता है सुबह 10 बजे लिख लूँगा, पर अगर उस वक्त तेरा माइंड बर्न आउट फील कर रहा है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। एनर्जी ब्लॉक का मतलब है अपना डेली स्केड्यूल ऐसे बनाना कि सबसे क्रिएटिव काम उस टाइम पर करें जब तेरा माइंड नेचुरली फ्रेश और फोकस्ड होता है। मुझे पता है मैं रात 10 बजे के बाद बेस्ट लिखता हूँ, तो मैं स्क्रिप्ट वहीं लिखता हूँ, और सुबह के टाइम एडिटिंग या थंबनेल जैसे लेस क्रिएटिव काम करता हूँ। रिसर्च कहती है कि हर इंसान की क्रोनोटाइप अलग होती है, यानी कुछ लोग मॉर्निंग लार्क होते हैं, कुछ नाइट आउल। जब तू अपने पीक अलर्टनेस वाले आवर्स में काम करता है तो डोपामाइन और कॉर्टिसोल लेवल्स परफेक्ट बैलेंस में रहते हैं, जिससे आउटपुट डबल होता है। इससे क्या होता है, तेरा ब्रेन फ्लो में काम करता है बिना स्ट्रगल के। तुझे लगता है यही मेरा पेस है, यही मेरी रियलिटी है। पॉइंट नंबर 3, वीक में एक दिन बस सोचने के लिए रखो। सोचने के लिए? काम तो रुक जाएगा ना? नहीं भाई, सोचने का टाइम नहीं दिया ना तो चैनल रुक जाएगा। हर यूट्यूबर एक पॉइंट पे पहुंचता है जहां वो सिर्फ मशीन बन जाता है। आइडिया, स्क्रिप्ट, शूट, एडिट, अपलोड, फिर बर्न आउट। वीक में एक दिन सिर्फ रिफ्लेक्ट करने के लिए रखो। क्या तेरा कंटेंट तुझे जेन्युइनली पसंद आया? क्या ऑडियंस का रिस्पॉन्स तेरे विजन से मैच करता है? क्या तू बस व्यूज के लिए भाग रहा है? एक कप चाय ले, नोटबुक खोल और लिख, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या फील करता हूँ। साइंटिफिकली स्टडीज शो, जब इंसान सोचने, रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम लेता है तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन एक्टिवेट होता है, जो हमारी क्रिएटिविटी, इमोशनल रेगुलेशन और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। तुझे लगेगा ये टाइम वेस्ट है, पर यही वो प्रोसेस है जिससे तू लॉन्ग टर्म बचेगा। तेरे आइडियाज तभी यूनिक आएंगे
जब तू अपने थॉट्स के साथ अलोन रहना सीख जाएगा। पॉइंट नंबर 4, कंटेंट कैलेंडर नहीं, क्रिएटर कैलेंडर बनाओ। कंटेंट कैलेंडर तो बनाया था, फिर भी डिले हो गया सब। बिकॉज कंटेंट कैलेंडर सिर्फ कंटेंट ट्रैक करता है, पर क्रिएटर कैलेंडर तुझे ट्रैक करता है। एक रियल क्रिएटर कैलेंडर में ये सब होता है। हर वीडियो के लिए मेंटल प्रेप टाइम, बिना स्क्रिप्ट वाले दिनों का बफर, इमरजेंसी डे जब कुछ नहीं हो तो भी पैनिक ना हो, लर्निंग टाइम जब तू नए क्रिएटर्स देखता है या बुक्स पढ़ता है। साइकोलॉजी कहती है जब हमारा स्केड्यूल में कंट्रोल होता है तो ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और अमिगडाला के बीच की फाइट कम होती है, यानी एंजाइटी कम और एग्जीक्यूशन पावर ज़्यादा। तेरा कैलेंडर सिर्फ काम का नहीं होना चाहिए, तेरी ग्रोथ का भी होना चाहिए। एक हाई परफॉर्मर बनने के लिए तू खुद के लिए सिस्टम बिल्ड करेगा, न कि सिर्फ एक चेक लिस्ट। लास्ट पॉइंट पर जाने से पहले, अगर आप क्रिएटर कैलेंडर या किसी भी टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हो तो बस कमेंट करो कैलेंडर। पॉइंट नंबर 5, डिसिप्लिन को दर्द से कनेक्ट करो, ना कि मोटिवेशन से। मोटिवेशन तो कभी कभी आता है, फिर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करूं? तभी तो कहता हूँ डिसिप्लिन को मोटिवेशन से मत जोड़। मोटिवेशन मूड से आता है, डिसिप्लिन पेन से आता है। तू जेन्युइनली डिसिप्लिन तभी होगा जब तुझे याद आएगा वो दिन जब तेरे वीडियोस पे कोई व्यू नहीं था, जब तेरा बेस्ट कंटेंट भी इग्नोर हो गया था, जब तुझे लगा था मैं इस गेम के लायक ही नहीं हूँ। उस दर्द को याद रख, उससे फ्यूअल ले और रोज उठ के एक काम कंप्लीट कर, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब हम पेनफुल इमोशंस को कॉन्शियसली रिविजिट करते हैं तो ब्रेन का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो लॉन्ग टर्म हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिसिप्लिन तब आता है जब इमोशन और एक्शन को एक मेमोरी से बाइंड किया जाता है। डिसिप्लिन तब आता है जब तुझे खुद पे इतना ट्रस्ट हो जाता है कि तू व्यूज़ के बिना भी काम करता रहता है। तो मेरे भाई, अब तुझे समझ आया ना, YouTube एक टाइम मैनेजमेंट का गेम नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ ट्रस्ट का गेम है। आज तू सिर्फ एक वीडियो बनाता है, पर कल तू एक टीम लीड करेगा, एक ब्रांड बनेगा, और उसके लिए ये 5 टाइम टूल्स तेरी फाउंडेशन बनेंगे। सो रिकैप करें? नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू वापस स्क्रॉल करके वो 5 पॉइंट्स दोबारा सुने। इस बार तुझे वो अलग सुनाई देंगे, क्योंकि अब तू समझ चुका है, यू डोंट नीड मोर आवर्स, यू नीड मोर क्लैरिटी।